प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के एक महत्वपूर्ण एपिसोड में जो संभवतः आम युग से पहले पिछली कुछ शताब्दियों में लिखा गया था। द्रौपदी नामक एक महिला को शाही डाइसिंग हॉल में खींच लिया जाता है। उनके पति सदाचार और सम्मान के प्रतिमान युधिष्ठिर ने अपना क्रूर चेहरे भाई दुर्योधन के साथ जुए में अपनी सारी संपत्ति, अपना आधा राज्य और अपने भाई को और फिर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। उसने सब कुछ खो दिया है। अंधे राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और दरबार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने अनुचित के बावजूद इस मैच को आगे बढ़ने दिया है। जब द्रौपदी के साथ हॉल में दुर्व्यवहार किया जाता है तो वे चुपचाप और उदास रहते हैं। उनकी शर्मिंदगी इस तथ्य से और भी बदतर हो गई है कि वह मासिक धर्म से गुजर रही है और इसीलिए उसने केवल एक ही कपड़ा पहना हुआ है। एक बार हॉल में द्रौपदी का दुर्योधन और उसके सहयोगी से उपहास सहना पड़ा, जिसमें भद्दी टिप्पणियां और यहां तक कि उसे नग्न करने का प्रयास भी शामिल था। अब तक यह सिर्फ एक प्रताड़ित महिला की कहानी है, लेकिन जो बात द्रौपदी को वास्तव में खास बनाती है कि वह अपने दुर्व्यवहार का जवाब देने का तरीका, सबसे पहले वह अपने पति को डांटती है और उससे पूछती है कि क्या उसने खुद को खोने के बाद ही उसे दांव पर लगाया था, जो कि वास्तव में उसके पास था, और क्या उस स्थिति में उसे दांव पर लगाना वास्तव में संभव था। वह दरबार के वरिष्ठों से पूछती है कि उन्होंने इस तरह के दुर्व्यवहार की अनुमति क्यों दे दी है, और उसमें से किसी एक से यह निर्णय लेने की कोशिश करती है कि क्या वह वास्तव में दुर्योधन से हार गई है। कोई भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा और उसका रोष स्पष्ट है। उसे नग्न करने का प्रयास दुर्योधन के आदेश पर तब रोका जाता है जब उसकी सारी कभी खत्म नहीं होने वाली साबित होती है। उसके गुणों और कुछ संस्करणों में भगवान कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण उनके प्रति वह समर्पित है। अंततः अब शकुलिन ने राजा धृतराष्ट्र को हस्तक्षेप करने और द्रौपदी को 2 वरदान देने के लिए मजबूर किया। वह युधिष्ठिर और उनके 4 भाइयों, जो संयोग से उनके पति भी है, जैसे कि नीचे चर्चा की गई है कि स्वतंत्रता चुनौती है। वह अपनी आज़ादी नहीं मांगती। इससे उसकी स्थिति मजबूत होती है कि उसने इसे कभी नहीं खोया है। इस पूरे